बस मैं यही बोलना चाहती हूँ सारी माँओं से, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं, प्लीज़ जितना हो सके पानी पिलाइए अपने बेबी को। ये सोचो ना, सोई लगेगी और वो तो एक जगह पर शांत बैठता ही नहीं है, वो सब चीज़ें कैसे मैनेज करेगा। मोशन भी हो रहे थे तो और ज़्यादा इसको कमी आ गई पानी की। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। और आज का ब्लॉग मैं थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए भी बना रही हूँ। एंड आज है फ्राइडे, रमज़ान का तीसरा जुमा है आज। अभी मतलब चौथा जुमा आएगा तो अलविदा जुमा रहेगा एंड रमज़ान चले जाएंगे। एंड आज मैंने पहना है ये अपना न्यू सूट एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने नेक डिज़ाइन कुछ ऐसा सा बनवाया है और अभी नहाया था। बाल कितनी जल्दी सूख गए अब बालों की, ये देखो छोटे छोटे ये निकल रहे हैं। मुझे कमेंट भी आया था एक बार कि आप वो करवा लो हेयर स्मूथनिंग, तो नहीं अभी मैं नहीं करवा सकती भाई, बहुत महंगा होता है। तो मैं घर में ही कुछ करूँगी, अभी ईद आएगी ना तो जब मैं कुछ करती हूँ। अभी तो ठीक है जैसे जैसे चल रहा है। हाय गाइस, तो आप सबको पता है कि समर्स आ चुकी है और अपने बेबी को बाहर लेके जाना मतलब कितनी ज़्यादा टेंशन वाली बात हो जाती है। तो आप सबको पता है धूप में कितनी ज़्यादा पावर होती है एंड उससे बच्चे की स्किन डैमेज हो सकती है। बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और आई नो आप एक अच्छी सनस्क्रीन जरूर ढूंढ रहे होंगे अपने बेबी के लिए जो कम्प्लीटली सेफ हो। तो आई यूज दिस मामा अर्थ अल्ट्रालाइट सनस्क्रीन विथ SPF 50 के साथ आता है एंड UVA एंड UVB से प्रोटेक्शन देता है अपने बेबी के लिए। बहुत ही अच्छे से कम्प्लीटली सेफ है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड कोई भी वाइट कास्ट नहीं देता है बेबी की स्किन पर। सो इसको मैं यूज करके दिखाती हूँ आपको। और ये वाटर रेजिस्टेंट है। मामाअर्थ रिच मॉइस्चराइजिंग अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन विद SPF 50 बेबी की सेंसिटिव स्किन को हार्श सन रेज से प्रोटेक्ट करता है। में SPF 50 है जो UVA एंड UVB से प्रोटेक्ट करता है। बेबी की स्किन पर व्हाइट कास्ट नहीं देता है, वाटर रेजिस्टेंट है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, मक्खन की तरह ग्लाइड हो जाता है बेबी की स्किन पर, इतना इजीली ब्लेंड होता है, एकदम सॉफ्ट है, जेंटल है एंड इसका टेक्सचर इतना अच्छा, इतना स्मूथ इसका टेक्सचर लगा मुझे। इट सेफ है, टॉक्सिक फ्री है, हार्मफुल केमिकल का यूज नहीं किया गया है। ऑल द मदर अब टेंशन फ्री हो जाइए, अपने बेबी को लेकर बाहर जाइए, टेंशन फ्री होकर अब बेबी की स्किन प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी इसकी है। एंड अगर आप मामाअर्थ के ऐप से परचेज करेंगे तो यूज माय कूपन कोड विच इज ज़ारा 2025 टू गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। तो गाइस अगर आप इसको परचेज करेंगे तो ये नायका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पर्पल.com पर भी अवेलेबल है एंड ये लोकल मार्केट पर भी आराम से मिल जाएगा आजकल। एंड अगर आपको कहीं पर भी इसकी स्टोर दिखती है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में आजकल ये आ रहे हैं। मामाअर्थ के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे मेड सेफ सर्टिफाइड होते हैं, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं एंड ये प्रोडक्ट ना मामाअर्थ आपकी बात सुनता है। अगर आप अपनी फीडबैक देते हैं तो मामाअर्थ उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। एंड अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और गाइस पता है आप सबको मैं खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही। आप लोग समझ गए थे, मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपके डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप अपनी भी केयर कीजिए, बहुत ज़्यादा आप टायर्ड दिख रहे हो। तो मतलब आप लोग कैसे समझ जाते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। मैंने तो कुछ बताया भी नहीं फिर भी आप समझ गए, क्योंकि यार सच में बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए, रंग भी बहुत ज़्यादा जल गया। पता नहीं यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। और खुद की केयर तो बिल्कुल, पहले मैं बालों में एग लगाती थी और स्मूथ हो जाते थे, इतना सब कुछ करती थी बालों के लिए, हेयर के लिए, कहीं आईब्रो हर महीने बनवा रही हूँ, हर चीज़ अपनी स्किन केयर करती जा रही हूँ। अभी कुछ मौका ही नहीं मिल रहा है, नहाने तक का टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है। तो वही मेरे लिए, और दो चीज़ें मेरे लिए स्किन केयर है अभी के लिए, एक है स्लीपिंग, एक है नहाना। दो चीज़ें मेरे लिए स्किन केयर है। अगर मुझे सोने को मिल जाए तो मेरे लिए वो स्किन केयर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है जब मैं तो ऐसा जब होता है, जब समय छुट्टी पे होता है तभी मैं सोती हूँ दिन में 4-5 घंटे, एक मतलब लगातार सोती हूँ, क्योंकि वैसे मैं लगातार सो ही नहीं पाती रात भर। और अभी हमदान फिर से उठ चुका है, सो मतलब फ्राइडे है तो आज कुछ एक्स्ट्रा इफ्तारी में भी एक्स्ट्रा चीज़ें बनेंगी। और आप लोग बताना क्या जुमे के दिन आपके यहाँ भी ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा ही कुछ बनाना पड़ता है? कि जुमे की ना खुशी ही अलग होती है, वैसे नॉर्मल डेज में भी, लेकिन रमज़ानों के जुमे की तो बात ही अलग होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या कर रहा हो बिट्टू? एंड अभी ये सो के उठा है, सो रहा था तो मैंने सोचा चलो मैं व्लॉग बना लेती हूँ, लेकिन ये उठ ही गया।
बहुत कम सोता है दिन भर में। एंड गाइस, ये मेरा न्यू सूट नेक डिज़ाइन मैंने ऐसा बनवाया है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उन्होंने ना फिनिशिंग के साथ नहीं बनाया। मतलब जो मेरा एक और था उसके हिसाब से मैंने बनवाया था, लेकिन वैसा नहीं दिख रहा, ये कुछ अलग ही दिख रहा है। थोड़ा डिज़ाइन उन्होंने अच्छे से नहीं बनाया, बाकी तो ठीक है। मैं मोटी लग रही हूँ यार, क्योंकि ढीला ढीला सिला बहुत ज़्यादा। ये देखो। सो गाइस, अभी मैंने लगाया है फेस पैक, क्योंकि बहुत दिन से टाइम नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था वो मैं अभी आगे बताऊंगी आप लोगों को। एंड अभी आज मुझे टाइम मिला तो थोड़ा सा मैंने सोचा चलो फेस पैक लगा लिया जाए। एंड अभी फेस पैक लगाया है, फिर थोड़ा सा ना। और ये फेस पैक मैंने घर पे बनाया है। कैसे बनाया मैंने? मुल्तानी मिट्टी एंड चावल का आटा और थोड़ा सा रोज़ बटर भी है इसमें। एंड को देख लो, हमदान शायद मुझसे डर रहा है। बिट्टू डरना नहीं है, मम्मा है ना। क्या हुआ? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहा है? क्या हुआ? ओके। दे दे। नहीं नहीं, ये नहीं करना। तो गाइस, अभी फेस वॉश कर लिया था। एंड आप लोगों को एक बात बताना थी। पता है क्या हुआ था? कुछ दिन पहले से हमदान को रात में सो रहा था एंड एकदम से उल्टी हुई, खतरनाक वाली, बहुत सारी। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं रोने लगी। यहाँ पे मैं क्लिप लगा रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसी माँ ऐसी सिचुएशन में भी वीडियो बना रही थी। तो ये मतलब डॉक्टर के पास जाने के बाद की थी। मतलब डॉक्टर के पास हम गए थे, उसके बाद भी इसको 3 दिन तक लगातार रात में उल्टी होती रही, रात में भी और सुबह भी। एंड डॉक्टर ने बोला था इसको पानी की कमी हो गई है। सो हम लोग बहुत ज़्यादा इसको पानी पिला रहे थे, बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी पानी की। जो डॉक्टर ने बोला था कि वो जो बॉटल चढ़ती है वो लगानी पड़ेगी अगर आपको 2-3 दिन बाद दिखाने आना। उन्होंने बोला था अगर आपके बच्चे को पानी की कमी सही हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोगों को ऐसे देना होगा, पानी की कमी पूरी ऐसे करना होगा बॉटल चढ़ा के। एंड उस टाइम पे तो भाई साहब मैं तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि सोचो ना, सोई लगेगी और वो तो एक जगह पर शांत बैठता ही नहीं है, वो सब चीज़ें कैसे मैनेज करेगा। और मैं ये सब देख भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि बस यही, मैं हर बार यही बोलती हूँ कि अल्लाह पाक बस ऐसी नौबत कभी ना आए, किसी के भी बच्चे को कभी भी हॉस्पिटल में भर्ती ना, एडमिट ना होना पड़े, और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, सबके बच्चे अच्छे रहें, बस मैं यही दुआ करती हूँ। एंड बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं, लेकिन फिर 3 दिन तक मैंने उसको लगातार, मैं ज़बरदस्ती उसको पानी, वो पीता नहीं इतना बार बार, लेकिन मैं ज़बरदस्ती पिलाती जा रही। एंड अल्लाह का शुक्र है कि उसको 3 दिन बाद जब हम हॉस्पिटल गए थे, सो डॉक्टर ने बोला था कि अभी फ़ाइन, सब कुछ ठीक, मतलब पानी की कमी, उन्होंने पेट चेक करके देखा था कि पानी की कमी अब पूरी हो गई है, लेकिन उल्टी ठीक नहीं हुई थी। तो डॉक्टर ने ये बोला था कि उल्टी कुछ खा लिया होगा, तो पेट में इन्फेक्शन हो रहा था। फिर मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले हुआ क्या था कि हमदान को ना, मतलब हम लोग काम कर रहे थे, समीर भी छुट्टी पे थे, मैं किचन में काम कर रही थी, समीर वॉशरूम में थोड़े बहुत हमदान के कपड़े धो रहे थे। एंड ये यहाँ पर बैठा था एंड डायपर नहीं पहना था उस टाइम पे, उसने पॉटी करी एंड पता नहीं उसने क्या किया, बस हाथ में पकड़ा था, लेकिन मेरी नज़र एकदम से चली गई। वो खाने वाला था लेकिन उसने खाया नहीं, लेकिन मुझे शक था कि कहीं उसने अपनी पॉटी तो नहीं खा ली, और इस वजह से मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मैंने कोलगेट लिया, उसके मुंह में डाल दिया डायरेक्ट। अब वो कोलगेट, बच्चे तो कुल्ला सही से कर नहीं पाते, तो मैंने उंगली से अच्छे से निकाला उसको, इतने तेज़। एंड मुझे लगता है थोड़ा बहुत कोलगेट उसके मुंह में चला गया होगा, मे भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत बार धोया, ऐसा नहीं है पानी से मैंने बार बार धोया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जा सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है उस वजह से इसको उल्टी हुई रात में, इसी वजह से उसी दिन इसको उल्टी हुई थी। फिर उसको 3-4 दिन तक लगातार उल्टी हुई, इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ज़्यादा। अभी तो अल्लाह का शुक्र है, उस बात को बहुत टाइम हो चुका है, तो उल्टी भी ठीक हो चुकी है उसकी, और पानी की कमी भी ठीक हो चुकी है। एंड एक चीज़ और बोली थी डॉक्टर ने, क्योंकि हम जो सोते हैं ना गद्दे पर, वो एकदम
जिस तरफ से सर रखते हैं तो वो एकदम अंदर को धंस गया है, मतलब वो थोड़ा सा ना नीचे को जाता है सर उसका। तो अभी मैं उसको तकिया थोड़ा सा पतला सा ऐसे कंबल से बना के रखने लगी हूँ। अभी मैं हमदान के लिए तकिया बनवाऊँगी या खुद बनाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है ना, और डॉक्टर ने बोला था कि इसको अभी आप थोड़ा सा पतला, इसको सर थोड़ा सा ऊंचा करके सुलाइए, थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं, मतलब वो एक हाथ के बराबर ऐसे। तो मैंने वही किया तो उसको उल्टी बंद हो गई थी, क्योंकि मुझे लगता है ना गद्दा अंदर को धंस गया है वो, सो इसीलिए इसका सर नीचे को जा रहा होगा, तो और इसी वजह से उल्टी हो रही थी। और मैं बस यही बोले जा रही थी समीर से, जब इसको उल्टी हो रही थी मैं रोती जा रही, समीर भी रो रहा है, हम तीनों रो रहे हैं, ये भी रो रहा, हम तीनों रो रहे हैं। मैं यही बोल रही थी समीर से कि उल्टी होती तो एक बार होती, जो भी होता एक बार होता, बार बार क्यों हो रही है, मतलब रोज़ रात में क्यों हो रही है। और मैं लड़ रही थी समीर से, मतलब समीर खुद कह रहे थे कि मैं क्या करूँ इसमें, मेरी क्या गलती, तुमने ध्यान नहीं दिया तो उसने कुछ खा लिया होगा उल्टा सीधा। जबकि हम लोग ना एक पल के लिए भी उसको अकेला नहीं छोड़ते, फिर भी ऐसी गलती पता नहीं कैसे हो गई। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ सारी माँओं से, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं, प्लीज़ जितना हो सके पानी पिलाइए अपने बेबी को, ये प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अभी इसको लूज़ मोशन भी हो रहे थे, तो और ज़्यादा इसको कमी आ गई पानी की, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये बोलो कि बस इसको ड्रिप चढ़ाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि मैंने इतना इसको पानी पिलाया। और अभी मैं पानी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ। खाने पर तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन पानी पर भी देना है। पानी बहुत ज़्यादा पिलाना है अपने बेबी को गर्मियों में, हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में थोड़ा थोड़ा आप दीजिए पानी। अगर जैसे नहीं पीता है तो आप बॉटल में भर के दे दीजिए, जो दूध वाली बॉटल होती है उसमें भर के दे दीजिए, क्योंकि ये भी यही करता है। जो कटोरी से मैं पिलाती हूँ ना, 1-2 घूंट पिएगा उसके बाद पीता नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, वो बॉटल में, मैं ऐसे ही करती हूँ, बॉटल में भर के दे देती हूँ, तो अंदर तो चला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन वाली बात हो गई थी। मैंने अभी तक शेयर नहीं किया था, तो आप लोग बोल रहे थे शेयर करो शेयर करो, सो मैंने कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पानी यार। ओके, और रमज़ान चल रहे हैं, सो मतलब अभी ये प्रॉब्लम है कि हम माँओं की भी ऐसी कमज़ोरी आ जाती है, रोज़ा रखते हैं तो इसीलिए ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन यार प्लीज़, रमज़ान चल रहा है, पता है, अपने ऊपर ध्यान नहीं दो, जितना हो सके बेबी के ऊपर ध्यान दो। एंड बस यही सब शेयर करना था। मैंने एक बार शॉर्ट में बताया था कि हमदान को उल्टी हो रही कि, और मैंने देखा है कि कमेंट एक बार कि किसी और के बेबी को भी हो रही थी, तो हो सकता है मे बी उसने भी कुछ खा लिया हो, तो खाने से पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, और गर्मी की वजह से भी कभी कभी उल्टी होती है। तो जैसे ही उल्टी हो ना, तो पानी ज़्यादा पिलाना है ना। उल्टी हो ना वैसे तो अच्छा ही है, उल्टी अच्छी नहीं होती है बिल्कुल भी। सो गाइस, अभी मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।